दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8 इकाई के स्थान का नहीं ऐसे नहीं। देखिए किसी भी क्वेश्चन को समझाने से पहले बेहतर होगा कि आपको उसका कॉन्सेप्ट समझाएं। देखिए जो क्वेश्चन है सीटेट के 2019 में आया है, तो जरूरी नहीं कि 2020 में भी ये क्वेश्चन आए। तो इस बेहतर होगा कि आप इसके कॉन्सेप्ट को ही समझ लें, तो चाहे वो किसी तरह का क्वेश्चन है आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन को तो आपको बाद में कराएंगे, लेकिन पहले हम आपको इसका कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहें। उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे ताकि और भी दोस्त इस चैनल से जुड़ सकें। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं संदीप शर्मा आप सभी का ट्रैफिक मैथ पे स्वागत करता हूं। दोस्तों हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट की। देखिए किसी भी नंबर को लिखने या पढ़ने के लिए दो तरह के न्यूमेरल सिस्टम, एक है इंटरनेशनल न्यूमेरल सिस्टम और दूसरा हमारा इंडियन न्यूमेरल सिस्टम। तो हम इस सिस्टम में संख्याओं को देखिए कैसे पढ़ते हैं। देखिए एक बहुत बड़ी संख्या लिखी हुई है, इसको हम देखिए कैसे पढ़ेंगे, इस संख्या को पढ़ने का क्या तरीका है। तो संख्या को हम राइट साइड से पढ़ेंगे और ये सबसे पहले जो लिखा है इसको कहते हैं इकाई। फिर आगे बढ़ते हैं तो दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। तो इस तरह से संख्या को पढ़ते हैं, ये है इसका क्रम। ठीक है, अब हम देखिए क्या बात करेंगे। अब हम बात करेंगे कि जो 6 है वो किस स्थान पे है। तो जो 6 है वो इकाई के स्थान पे, तो इकाई का मतलब होता है एक। एक का मतलब होता है 1 से 9 तक के बीच में कोई भी अंक यहाँ पे होगा तो वो इकाई के स्थान पे माना जाएगा। उसके बाद में आएगा दहाई। दहाई का मतलब होता है 10 से। देखिए 10 एक मिनिमम वैल्यू होती है, क्योंकि अगर 10 से नीचे जाएंगे तो 9 फिर वो इकाई में चला जाएगा। और 10 से ऊपर हम 99 तक, यानी 99 भी 2 अंकों की संख्या है, तो यहाँ पे 2 ही अंक हैं, इसलिए इसको दहाई कहते हैं। और 99 के बाद में जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे फिर वो हमारा सैकड़े में चला जाएगा। ठीक है, तो वो सैकड़ा हो जाएगा। यानी 3 किसी स्थान पे है, 3 है 100वें स्थान पे। ऐसे ही 2 किसी स्थान पे है, 2 है 1000वें स्थान पे, इसलिए हम इसको जब पढ़ेंगे तो भी बताएंगे। इसके बाद में 52, मतलब जो 5 है ये कितने कौन से स्थान पे है, 10,000वें स्थान पे। और ये वाला 5 ये 1,00,000वें स्थान पे है। ऐसे ये 4 है कितने पे, ये 10 लाखवें स्थान पे है। और ये 2 ये करोड़वें स्थान पे है। और ये 8 ये 10 करोड़वें स्थान पे है। तो इस तरह से इनके स्थान को समझ के हम संख्याओं को शब्दों में भी लिख सकते हैं और स्थान को समझ के संख्याओं के स्थानीय मान भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन से रटने की बजाय आप कॉन्सेप्ट को समझें। अगर आप इस चीज को समझ गए, फिर चाहे सीटेट किसी भी तरह से क्वेश्चन बनाए, आप बिल्कुल क्वेश्चन करेंगे और आप नंबर भी पूरा पाएंगे। ठीक है, तो अब आपको हम बता रहे हैं कि देखिए कैसे संख्याओं को शब्दों में लिखें। तो देखिए ये संख्या है यहाँ पे 10 करोड़ में, मतलब क्या है, ये 8 और 2 को मिला के 82 बनेगा, तो 82 करोड़। तो यहाँ से लिखेंगे 82 करोड़। उसके बाद में आता है 45, यानी ये 10 लाख और लाख मिला के, तो मतलब 10 के अकॉर्डिंग चलेगा तो 45 लाख हो जाएगा। तो 82 करोड़ 45 लाख। उसके बाद में है 52, तो ये 1000वें स्थान पे, इसलिए 52,000 हो जाएगा। उसके बाद में 3 जो है वो सैकड़े के स्थान पे, इसलिए 300 आएगा। ठीक है, उसके बाद में जो 16 है वो दहाई के स्थान पे, तो ये 16 ही आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो शब्दों में संख्या होगी वो क्या होगी, 82 करोड़ 45 लाख 52,316। तो स्थानीय मान और अंकित मान दोनों कैसे निकालेंगे वो अभी हम इसके माध्यम से सीखेंगे और सारे क्वेश्चन भी करेंगे। अभी जो क्वेश्चन हमने बताया आपको स्टार्टिंग में, अब हम उस क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं, तो अब हम इस क्वेश्चन को खुद से करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन में पहले सबसे पढ़ेंगे और क्वेश्चन को समझते चलेंगे और लिखते चलेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि एक 5 अंकों की संख्या में कितने अंक है, 5, तो सभी में 5 दे रखे हैं। संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8 है, यानी दहाई के स्थान का अंक हमें पता लग गया कितना है, 8। तो जो 8 अंक है वो दहाई के स्थान का अंक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे दहाई का अंक। तो आप ऑप्शन में भी चाहें तो देख सकते हैं। ऑप्शन में देखें तो आप देखेंगे कि 8 यहाँ पे दहाई का अंक है, ये वाला इकाई का है, फिर ये दहाई का, और यहाँ भी दहाई का अंक है, यानी यहाँ कहीं ये वाला अंक 2 है, यानी ये 8 नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे। देखो दोनों में दहाई का अंक 2 है, जबकि क्वेश्चन में कहा है कि दहाई का अंक 8 है। तो इस तरह से हम 2 ऑप्शन काट दिए। अब इसमें से कोई एक सही होगा। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है। यानी जो इकाई का स्थान है, यानी यहाँ पे जो आएगा वो दहाई के स्थान का 1/4 है। 1/4 का मतलब 4 से 8 काट देंगे तो 2 आ जाएगा, यानी वो अंक 2 होगा। तो जो इकाई का स्थान है वो आएगा 2। अब देखो 2 किसमें है, 2 इन दोनों में है। अब भी वही कंफ्यूजन है कौन सा होगा। ठीक है, तो दोनों में। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे है कि 1000 के स्थान का अंक 0, यानी 1000 का जो स्थान है वो 0 है। तो 0 है मतलब ये हमारा सैकड़े का स्थान होगा। यहाँ पे दहाई के बाद सैकड़ा, सैकड़े के बाद में आएगा हमारा 1000 का स्थान, यानी 1000 का स्थान है 0। ठीक है, तो 1000 का स्थान देखिए किसमें 0 है, इसमें 1000 का स्थान 4 है और इसमें 0 है। यानी अभी हम बता सकते हैं कि इसका ये ऑप्शन सही होगा। आप यहीं पे इसको बता सकते हैं कि ऑप्शन ये वाला सही होगा, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए मैं इस क्वेश्चन को पूरा ही कराऊंगा। देखिए इसके बाद में ये 1000वां स्थान 0 हो गया। उसके बाद में कहा कि 100वां स्थान, 100वें स्थान का अंक जो है वो इकाई के स्थान का दुगना है। यानी इकाई का स्थान क्या है, 2, तो 100वें का कितना होगा, इसका दुगना बताया। तो 2 दूनी 2 का दुगना कितना होता है
4, तो 2 दूनी 4, यानी इसका 100वां जो अंक होगा वो 4 होगा, ठीक है। उसके बाद में कहा है 4 होगा, फिर और 10,000 में स्थान का अंक इकाई के स्थान अंक का तिगुना होगा, और जो 10,000 में स्थान यानी जो यहाँ पर जो स्थान है 10,000वां, 10,000वां, तो 10,000वां जो स्थान है वो इकाई के स्थान का तिगुना होगा, यानी इकाई का 2 है तो 2 का तिगुना, 2 का तिगुना का मतलब 2 तिया 6, तो वो 6 होगा। तो इस तरह से 60482, 60482, तो फ्रेंड्स यही हमारा वो नंबर हो जाएगा जो हमें फाइंड करना। तो देखिए ये क्वेश्चन हो गया आसानी से। इसी तरह से आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, सीटेट किसी तरह से क्वेश्चन थे आप वो सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं स्थानीय मान और अंकीय मान, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में आते हैं और इनको भी समझना जरूरी है, क्वेश्चन इन पे बेस्ड भी आ सकता है। तो अब हम पढ़ेंगे स्थानीय मान और अंकित मान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो देखिए बहुत ही ध्यान से आप समझें कि क्या होता है स्थानीय मान और अंकित मान। तो अंकित मान किसी भी नंबर का अंकित मान होगा तो वो संख्या का स्वयं का मान होता है, आप इस बात को याद रख लें। और उसके बाद में जो स्थानीय मान होता है वो होता है संख्या का अंकित मान और इंटू स्थान, यानी उस संख्या का स्थान क्या है। देखिए आपको हम इस एग्जाम्पल से समझाएंगे। देखिए कैसे, ये हमारे पास कोई संख्या है, अगर हम इसमें बात करें 3 की, कि 3 का अंकित मान क्या होगा, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, संख्या का स्वयं का मान। तो 3 जो संख्या है उस स्वयं संख्या का मान क्या है, स्वयं उसका मान 3 है, तो इस संख्या का अंकित मान यानी 3 का अंकित मान 3 ही हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि बहुत ही आपको अच्छी तरीके से समझा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद में है कि 3 का स्थानीय मान। 3 का स्थानीय मान में मैंने क्या बताया कि संख्या का अंकित मान, यानी जो 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 3 का अंकित मान, यानी अंकित मान कितना है 3 ही है, तो 3 लिख देंगे। और इंटू में स्थान, यानी उस संख्या का स्थान क्या है। तो देखिए संख्या कौन सी स्थान पे है, ये होता है इकाई, ये होता है दहाई, ये होता है सैकड़ा, यानी सैकड़ा के स्थान पे है। और सैकड़ा का मतलब होता है 100 से, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी संख्या का जो स्थानीय मान है वो 300 आ जाएगा। तो आप सीख गए हो कि स्थानीय मान और अंकित मान कैसे निकालते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ आए हुए क्वेश्चन। अब हम स्थानीय मान और अंकित मान पर बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है जो कि सीटेट 2016 में पूछा गया है। इसमें कहा है कि 29,503 में 5 का स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर क्या है। तो इन दो संख्याओं में अलग अलग संख्याओं के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर पूछा है। तो देखिए पहली संख्या है, इसमें 5 का पूछा है स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान आप बताएंगे तो क्या होगा, अभी हमने आपको बताया उस तरह से। 5 का स्थानीय मान का मतलब 5 का अंकित मान और उसका स्थान मतलब संख्या का स्थान क्या है, तो 100वें स्थान पे, तो 100 से हम उसी गुणा कर देंगे, ये बताया था हमने। तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, इसका स्थानीय मान होगा 5 × 100 यानी 500। 500 इसका स्थानीय मान हो गया 5 का, ठीक है। और इसके बाद में 7 का अंकित मान पूछा है इस वाली संख्या में। तो देखो हमने बताया कि जो अंकित मान होता है वो संख्या की वैल्यू ही होती है। तो 7 की वैल्यू क्या है, 7 की वैल्यू 7 है, तो इसका अंकित मान हो जाएगा, अंकित मान हो जाएगा इसका 7 का अंकित मान हो जाएगा 7। और ये स्थानीय मान आ गया 500। तो जब हम 500 में से उसने अंतर पूछा, तो 500 में से अगर हम 7 घटा देंगे, देखिए थोड़ा सही से जल्दी करा रहे हैं, ठीक है। तो 500 में से जब हम 7 घटाएंगे तो 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, और वहां 9 बचेगा, और वहां 4, इस तरह से 493 बचेगा। तो देखिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे बहुत ही रिलैक्स होकर, और सारे क्वेश्चन आपको आसानी से कर दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन और आपके सामने, अगला जो क्वेश्चन है वो भी सीटेट 2016 में पूछा गया है। आप सोच रहे हो इससे पहला वाला भी 16 में ही पूछा गया। देखिए सीटेट का जो एग्जाम है वो 1 साल में 2 बार होता है, तो वो पहले एग्जाम में और ये उसके बाद में जब हुआ था तब उसमें पूछा गया था। देखिए इसमें क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा बदल दिया, तो यही आपको समझना है कि क्वेश्चंस वो लोग किस तरह से बदल रहे हैं, इसलिए हम कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसको भी बदल दिया तो कोई दिक्कत नहीं, हमें कॉन्सेप्ट पता है, हम क्वेश्चन को आसानी से करेंगे। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि यदि इतने में 5 का स्थानीय मान तथा इतने में 6 का स्थानीय मान, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, प्लस का है, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो बराबर में 7 और इंटू में कौन सी संख्या भरी जाए कि दोनों बराबर हो जाए। कैसे करेंगे, क्वेश्चन को करने के लिए हम देखेंगे कि इसमें 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो इस संख्या में 5 2 0 1 में 5 का जो स्थानीय मान होगा, देखिए वो क्या होगा, 5 का अंकित मान यानी 5, और इंटू में 5 कौन से स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 1000वें स्थान पे है, तो हम इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। उसके बाद में कहा है प्लस 26 59 में 6 का स्थानीय मान। अब 26 है और 59 है, तो इसमें 6 का स्थानीय मान कितना होगा, 6 का अंकित मान 6, और उसके बाद में किसी स्थान पर है इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 100वें स्थान पे है, तो 100 से मल्टीप्लाई मतलब 600 आ जाएगा। बराबर में क्या है, बराबर में है 7, और इंटू जो रिक्त स्थान है उसको हमने अगर x मान लें तब भी हम x की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो x हमने मान लिया। तो देखिए यहाँ पे आया 5000 और यहाँ पे आया 600,
तो जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐड है, ठीक है, जब ऐड करेंगे तो 5000 तो 5600 हो जाएगा, 5600, और बराबर में कितना है 7 और इंटू एक्स, तो x बराबर हमारा आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 5600 और बटे में 7। तो जब हम 5600 को 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 7 8 56, यानी 8 बार कट जाएगा तो 8 और 2 जीरो बचेंगे, यानी हमारा आंसर होगा 800। तो आप तुरंत ही कहेंगे ऑप्शन डी सही है। तो इस तरह से देखिए आपने ये भी क्वेश्चन कर लिया, आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे चाहे वो किसी भी तरह से हो, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस सेट से या प्रीवियस के क्वेश्चन से भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप किसी भी क्वेश्चन को जल्दी करना भी सीखेंगे और आप किसी भी क्वेश्चन को सही से करेंगे, मतलब गलती नहीं करेंगे, तो गलतियां भी आपकी कम होती रहेंगी। अब हम ये बात कर लेते हैं एक और टाइप की जो आपके लिए बहुत जरूरी। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है कि क्वेश्चन में कहा है कि 30,028 बराबर है 28 इंटू इकाई प्लस 28,000 प्लस डॉट डॉट दहाई। तो हमें इस जगह पे संख्या भरनी है, संख्या क्या होगी, इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ही सही होगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्वेश्चन में जैसा लिखा वैसे लिख लेंगे। तो 30,028 लिख लेंगे बराबर 28 इकाई का मतलब हमने आपको बताया कि 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर प्लस का 28,000 का मतलब होता है कि 1000, 1000 1 इंटू 3 जीरो, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद में दहाई का मतलब होता है 10 से, और यहाँ पे जो संख्या नहीं है उसको में भरना है, तो उसको हमने x मान लिया और 10 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में इसको ऐसे ही रखा, 28 की 1 से करेंगे तो 28 आ जाएगा, 28 की 1000 से करेंगे तो 28,000 आ जाएगा, 10 की 1 से करेंगे तो 10x आ जाएगा, इसको ऐसे लिख लिया। यहाँ पे जब इसको ऐड कर देंगे तो 28,000 28 हो जाएगा। और जब भी बराबर के कोई भी चीज इधर आती है तो वो उसका चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ पे प्लस का था तो यहाँ आएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इस तरफ आया माइनस का, उधर बराबर का 10x रहा। तो जब हम 30,028 में से 28,028 बता देंगे तो कितना बचेगा, 2000 बचेगा। तो 2000 बचा, यानी 2000 किसके बराबर आ जाएगा, 10x बराबर 2000, और x की वैल्यू जीरो काट देंगे, जीरो से जीरो, तो x बराबर 200, यानी यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यहाँ पे 200 भरा जाएगा और ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि आप प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस से क्या होगा कि आप क्वेश्चन को जल्दी करेंगे और आप क्वेश्चन में गलतियां नहीं करेंगे। इससे आप क्या होगा कि आपके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे मैथ में। तो यही तरीका है जिससे आप मैथ्स में बहुत ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। और आपको प्रीवियस के क्वेश्चन ध्यान में रख के ही तैयारी करनी होगी। इससे क्या होता है कि आपको एक आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं भी मोटिवेट होता रहूंगा और आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो पेश करता रहूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।